बच्चों, हमने पिछली क्लास में मैंने आपको कूलाम के नियम का सदिश रूप बताया था। आज मैं तुमको बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत समझाऊंगा। बलों के अध्यारोपण का मानना है कि अगर बहुत सारे आवेश हों, दो आवेशों के बीच हमने सीखा है कूलाम के नियम के अनुसार विद्युत बल निकालना, लेकिन अगर बहुत सारे आवेश हों तो वहाँ पर हम किसी एक आवेश पर कैसे बल निकालेंगे, देखिए। तो बहुत ही आसान है। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। मान लिया ये चार्जेस Q1 है, इधर Q2 है, यहाँ पर माइनस Q3 है और यहाँ पर कोई चार्ज Q है। ये सारे चार्जेस, क्योंकि ये जो Q है इन सब के नज़दीक है, तो ये सब इस पर बल लगाएंगे, विद्युत बल। तो इस पर लगने वाला, यानी कि इस चार्ज पर लगने वाला कुल बल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। पहले आप Q1 के कारण Q पर लगने वाला बल निकाल लीजिए। तो Q1 के कारण Q पर बल जो है, क्योंकि Q1 और Q दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये प्रतिकर्षण का बल होगा और इस दिशा में होगा। लेट अस कॉल इट F1। तो F1 बराबर, मान लेते हैं ये दूरी R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो F1 बराबर हो जाएगा Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर। इसी प्रकार जब हम इन दोनों को देखेंगे तब ये मानना है कि बाकी और कोई बल नहीं है, कोई आवेश नहीं है, केवल ये और यही है। अब Q2 और Q है, बाकी कुछ नहीं है। तो Q2 Q को इस तरफ को प्रतिकर्षित करेगा, ये भी पॉजिटिव है। लेट अस कॉल इट F2। तो F2 बराबर हो जाएगा Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ये सूत्र आप जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार। अब आया Q3, Q पर कितना बल लगाएगा। तो क्योंकि Q3 नेगेटिव है, ये Q को अपनी ओर आकर्षित करेगा ऐसे, तो ये F3 हो गया। और इसी प्रकार F3 जो है Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर। तो ये जो सभी, क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो बल है इनको वेक्टर से दिखाया, तो कुल बल जो Q पर लगेगा, Q पर कुल बल F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3। ये जो इक्वेशन लिखी है, जो वेक्टर इक्वेशन, क्योंकि बल को जोड़ना है तो हमें उसका सदिश योग निकालना पड़ेगा। तो अगर हमने सदिश का योग सीखा है तो हम बता सकते हैं इस Q पर नेट बल क्या लगेगा। तो यही बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत है कि अगर बहुत सारे आवेश के कारण किसी एक पर बल निकालना है तो हम हर एक के कारण सेपरेट निकाल लेंगे, फिर उनको जोड़ देंगे। और जोड़ने के लिए हम सदिश विधि का ही उपयोग करेंगे। ये नहीं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये 2 न्यूटन आया, ये 3 न्यूटन आ गया और ये 4 न्यूटन आ गया, तो इसका माने सीधे आप जोड़ेंगे नहीं, 2 3 5 4 9 9 न्यूटन नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो बल है एक सदिश राशि, इसमें डायरेक्शन भी देखी जाती है। तो केवल वेक्टर विधि के द्वारा ही इनका योग निकाला जा सकता है। तो ये था बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक वर्ग है जिसकी साइड A है और इसके प्रत्येक कोने पर 1 माइक्रो कूलम का धनावेश रखा है, 1 माइक्रो कूलम का। अभी एक सिंपल सिचुएशन में आपकी ले रहा हूँ और हमें बताना है कि सेंटर पर इनके सेंटर पर, वर्ग के केंद्र पर जो है वो -2 माइक्रो कूलम का चार्ज है। हमें बताना है कि सेंटर वाले चार्ज पर कितना बल लगेगा। तो देखिए, इस प्लस Q माइक्रो कूलम के कारण इस -Q पर फोर्स इस तरफ को लगेगा और इसके कारण इस -2 पर इधर को लगेगा।
ठीक उतना ही लगेगा क्योंकि ये दूरी सबकी बराबर है, आवेश भी एक समान है। इसी प्रकार से इधर को लगेगा और इसी प्रकार से इधर को लगेगा। मैं समझता हूँ ये दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। तो नेट बल आप देख सकते हैं क्या होगा, क्योंकि दो बल बराबर और विपरीत है तो इनका प्रभाव निरस्त हो जाएगा। इसी प्रकार से ये दोनों बल भी बराबर हैं और विपरीत है तो इनका प्रभाव भी निरस्त हो जाएगा। तो -2 माइक्रोकूलम पर कुल बल 0 होगा। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको निकालना पड़े। आप लिख देंगे F1, इसका मान लो F1, F2, F3, F4 है। तो F1 का परिमाण और F2 का परिमाण और F3 का परिमाण और F4 का परिमाण सब बराबर है। और F1 और F2 आपस में विपरीत है और F3 एंड F4 आपस में विपरीत है। तो जब मैं सबको जोड़ूंगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, तो देखिए क्या आएगा। F1 और F2 की जगह मैं -F1 लिख दूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे, F1 माइनस F1। और इसी प्रकार से F4 की जगह मैं या F3 की जगह मैं -F4 लिख देता हूँ, -F4 प्लस F4, तो ये करके 0। तो इस प्रकार से भी हम बलों के अध्यारोपण का मैंने एक एग्जाम्पल आपको सिंपल बताया। अब एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा। मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 1 मीटर की है। इसकी सिरों पर +1 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम और +3 माइक्रोकूलम चार्ज है। हमें बताना है फोर्स ऑन, कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन +3 माइक्रोकूलम पे हमें फोर्स निकालना है। दिस इज आवर क्वेश्चन। नाउ आंसर देखिए। +2 के कारण, +2 माइक्रोकूलम के कारण +3 माइक्रोकूलम पर बल किधर को होगा, क्योंकि ये +2 इस +3 को इधर को फोर्स करेगा। तो मैंने ये मान लो, इसको F1 मान लेता हूँ। तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 की हो जाएगी 9 × 10⁹ K की वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे निर्वात मान लिया है। वैसे दिया नहीं है तो आप निर्वात ही लेंगे। Q1 है 2, Q3 है 3, तो 2 × 10⁻⁻6 क्योंकि माइक्रोकूलम में दिया है। इसी प्रकार से 3 × 10⁻⁻6 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो आपका F1 जो है कितना आ गया, यहाँ पर लिखते हैं F1 बराबर 2 3 6 नंबर 54 54 -6 -12 और +9 मिलके -3, इतने न्यूटन का F1 निकला है। अब है F2। इसके बाद अगर मैं इसी प्रकार से +1 माइक्रोकूलम के कारण +3 माइक्रोकूलम पर बल, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अगर इसको मैं F2 कह दूँ इधर को होगा, थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में है, ये 1 और 3 के बीच में है। तो कितना होगा हम अंदाज से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 9 × 27 27 × 10⁻³ न्यूटन होगा। अब आप देखिए इस +3 पर 2 बल लग गए, एक F1 एक F2। तो नेट बल कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये आपस में कैंसिल भी नहीं हो रहे, तो हम इसको समांतर चतुर्भुज के नियम से ऐड कर देते हैं। जब 2 वेक्टर F1 और F2 दिए हों तो ये जो तीसरा है ये विकर्ण, ये आपका F हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा दूसरा ये वाला कौन है,
समबाहु त्रिभुज है तो 60 अंश का होगा, तो ये भी 60 अंश का होगा पूरा। तो दो बल F1 और F2 60 अंश के कोण पर हैं, तो इनका जो सम F है वो इस सूत्र से निकलेगा, F बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो आप देखिए F बराबर F1 स्क्वायर, ऐसा करता हूं मैं, इसको अगर मैं x मान लूं F2 को सी 27, तो इसको मैं 2x मान सकता हूं क्योंकि ये 54 है, 57 दूनी 54 होता है। तो 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू x इंटू कॉस 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो f बराबर आ जाएगा f बराबर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, यानी कि 4 1 5 2 7 7x स्क्वायर, और अगर मैं इसको तो अंडर रूट 7 इंटू एक्स मैंने क्या माना है ये, तो यानी कि 27 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दी मैंने। तो ये तो बल, इसका माना है इस अंडर रूट इस +3 माइक्रोकूलम पे इतने न्यूटन का बल लगेगा, और किस दिशा में लगेगा, चित्र यहाँ पे दिखा रखा है। अगर आप इस F की, बिकॉज दिस इज द F, बीच वाला जो फोर्स है, इसकी मैं अगर F2 से दिशा बता दूं, लेट दिस एंगल इज अल्फा, तो इसकी डायरेक्शन भी निकल सकती है, tan अल्फा बराबर, यहाँ पर होता क्या है, जब आप इस प्रकार से बल निकालेंगे तो आप बल की दिशा भी बताएंगे। तो बल की दिशा, बल है हमारा F, इसकी दिशा या तो आप F1 से बताएंगे या F2 से बताएंगे, दिशा माने एंगल, तो हम वही एंगल बता रहे हैं। F का F2 से क्या एंगल है, मान लेते हैं ये अल्फा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, इसका भी फॉर्मूला है F1 साइन थीटा अपॉन F2 प्लस F1 कॉस थीटा। तो इसको थोड़ा सा मैं निकाल लेता हूँ, tan अल्फा, F1 है हमारा 2x, तो 2x साइन थीटा, के थीटा यहाँ पे 60 अंश है, अंडू 3/2 अपॉन F2 x प्लस 2x cos थीटा cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास tan अल्फा बराबर आ गया हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया, 2 से 2 कटा, x√3 अपॉन 2x, x से x कट गया, tan अल्फा इज इक्वल टू √3/2। अब tan अल्फा √3 अगर होता तो अल्फा की वैल्यू 60 होती, और अगर तो इसका मतलब 60 से ये कम होगा, क्या होगा, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, tan इनवर्स के रूप में भी एंगल लिखे जाते हैं। आप लोग 12th के स्टूडेंट्स हैं तो मुझे लगता है समझ जाओगे। तो अब हम कहेंगे कि इस +3 माइक्रोकूलम पर जो नेट फोर्स लगेगा वो इतने न्यूटन का होगा, और उसकी डायरेक्शन F2 से, F2 माने +3 माइक्रोकूलम और +1 माइक्रोकूलम को जो जोड़ने वाली लाइन है उससे इतने डिग्री के एंगल पर होगी। तो इस प्रकार से आप नेट बल निकालेंगे। थोड़ा सा वेक्टर वाला इसमें आता है, तो काफ़ी कंसंट्रेशन की आपको जरूरत पड़ेगी, और वेक्टर्स को फिर से क्लियर करना पड़ेगा। तो आप लोग एक बार वेक्टर्स को क्लियर कर लीजिए, फिर से ब्रशअप कर लीजिए, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू।